भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन ने कहा, आपकी कृपा से मैंने वह परम रहस्य सुना है जिससे मेरी अज्ञानता दूर हो गई है। हे कमल नयन, मैंने आपकी अनंत शक्ति, व्याप्ति और अमृता को विस्तार से सुना है। हे परमेश्वर, यदि आप मुझे अपने दिव्य स्वरूप को दिखाना चाहें तो कृपया मुझे अपना वह रूप दिखाइए। हे प्रभु, यदि आप इसे संभव मानते हैं तो कृपया मुझे अपना सार्वभौमिक रूप दिखाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब मेरे दिव्य रूप को देख, जिसमें सैकड़ों हजारों रूप हैं, विभिन्न रंगों और प्रकारों के। हे अर्जुन, इसमें अनेक प्रकार के देवता, आशी और अन्य अद्भुत दृश्य देख। इस विश्व रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को एक स्थान पर एकत्रित देख, परंतु मेरी यह दिव्य शक्ति को तू अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकता। मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना अद्वितीय और अलौकिक विश्व रूप दिखाया। उस रूप में अनेक मुख, नेत्र, दिव्य आभूषण और दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। उनका तेज हजारों सूर्य के एक साथ चमकने जैसा था। अर्जुन ने उस रूप में अनगिनत ब्रह्मांडों को देखा। वह दृश्य इतना अद्भुत था कि अर्जुन विस्मय से भर गया और उसने भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके इस अनंत रूप को देखकर भय और विस्मय से भर गया हूं। हे भगवान, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं, आर्षियों और ब्रह्मा को देख रहा हूं। हे भगवान, आपके अनगिनत मुख, भुजाएं, नेत्र और रूप देखकर मैं अभिभूत हूं। मैं आपके तेज को देखकर यह अनुभव करता हूं कि आप अनंत हो। आप सभी दिशाओं से व्याप्त हैं। हे महान प्रभु, मैं आपकी असीम शक्तियों को देखकर नत हूं। इस रूप में सभी लोक और जीव भयभीत हो रहे हैं। देवता आपको देखकर विस्मय से भर गए हैं। अनेक आर्षि और सिद्धजन आपकी महिमा का गान कर रहे हैं। हे महायोगी, आपके इस स्वरूप को देखकर सभी भयभीत हो रहे हैं। हे महात्मा, आपके असीम रूप को देखकर मेरी आत्मा भी भयभीत है। हे देव, कृपया अपनी कृपा दिखाइए और मुझे शांत कीजिए। मैं देख रहा हूं कि आपकी मुखाग्नि में सभी योद्धा और राजा नष्ट हो रहे हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही सभी योद्धा आपकी ज्वाला में समा रहे हैं। आपके रूप की इस भयंकरता से सब और विनाश हो रहा है। हे भगवान, आपके मुख में प्रवेश करते हुए सभी नष्ट हो रहे हैं। हे प्रभु, कृपया मुझे यह बताइए कि आप कौन हैं और यह भयंकर रूप क्यों धारण किया है। श्री भगवान ने कहा, मैं समय हूं जो सब कुछ नष्ट करता है। मैं यहां इन सभी को नष्ट करने के लिए उपस्थित हूं। हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। ये सभी पहले से ही मारे जा चुके हैं। तुम केवल निमित्त मात्र बनो। मैं पहले ही इनके विनाश का विधान कर चुका हूं। संजय ने कहा, अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया और भय से कांपते हुए स्तुति की। अर्जुन ने कहा, हे महान प्रभु, आपके इस स्वरूप को देखकर सभी भयभीत हो गए हैं। हे अनंत शक्तिवान, आप ब्रह्मा और अन्य देवताओं के भी कारण हैं। आप सभी के परम कारण हैं। आप वायु, अग्नि, जल और चंद्रमा हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, मैं आपको हर दिशा में प्रणाम करता हूं। हे अच्युत, यदि मैंने अज्ञानता से आपको कभी अपमानित किया हो तो कृपया क्षमा करें। आप मेरे पिता, गुरु और सबसे बड़े पूजनीय हैं। हे भगवान, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मुझ पर कृपा करें। हे प्रभु, मैं आपके इस विश्व रूप को देखकर भयभीत हूं। कृपया मुझे अपना वही शांत और सुलभ रूप दिखाइए। हे चतुर्भुज स्वरूपधारी, मैं आपकी कृपा चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरा यह रूप जिसे तुमने देखा है अत्यंत दुर्लभ है। यहां तक कि देवता भी इस रूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं। अब तू भयमुक्त हो और मेरा वह रूप देख जो तुझे प्रिय है। संजय ने कहा। यह कहकर भगवान ने अपना सौम्य रूप धारण किया और अर्जुन को सांत्वना दी। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपका यह रूप देखकर मेरा मन स्थिर हो गया है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरा यह दिव्य रूप जिसे तुमने देखा है केवल भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। न तो वेदों, तप, दान या यज्ञ द्वारा इसे देखा जा सकता है। जो अनन्य भक्ति करता है वही मुझे इस रूप में देख सकता है। हे अर्जुन, जो मेरा भक्त है, मुझ में लीन रहता है और सभी कर्मों को मुझे अर्पित करता है,
वह मुझे प्राप्त करता है। यह अध्याय भगवान के विश्व रूप के दर्शन का वर्णन करता है, जो उनकी सर्वव्यापकता और शक्ति का परिचायक है।